जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच सरकार और संगठन में बातचीत के बाद भी गतिरोध बना हुआ है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने साफ कर दिया है कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो सरकार के साथ आगे की बैठकों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आशुतोष रांका ने कहा कि शुक्रवार को हुई बैठक में मुआवजे और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब मिला था। इन दोनों मुद्दों पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी थी और उन्हें उम्मीद है कि इन पर सरकार की तरफ से लिखित जवाब भी मिलेगा। लेकिन संगठन की सबसे अहम मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा है, जिस पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। आशुतोष रांका ने कहा कि अगर सरकार पहले से तय कर चुकी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो हमें साफ बता दे, फिर इस तरह बैठकों का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। आप लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, कहा था कि फिर से हम एक कॉल करेंगे, इंटरनेशनल कॉल होगी, वो 20 जुलाई से बहुत बड़ी कॉल होगी, आप लोगों की तरफ से कहा गया। नहीं, बिल्कुल, अगर आप सरकार एकदम हट पर बैठी है, जब पूरे देश को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, वो तो आसान काम है। अरे भाई, आसान काम है तो आसान काम पहले करो, मुश्किल काम बाद में करना। लेकिन अगर सरकार इस तरह से अपना रवैया रखेगी तो फिर हमें भी टफ डिसीजंस लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। अब वो कौन से 47 अफसरों को सैक किया है, किस इंटेंशन से किया है, वो सारी डिटेल्स हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन हम अगेन जैसा कि बात कर रहे हैं, द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी इज विद द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पेपर लीक, ऑल द स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड आफ्टर नीट पेपर गॉट लीक, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और बाकी ब्रॉडर रिफॉर्म्स को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। कल भी हमारी डेलीगेशन ने डिमांड चार्टर सरकार को सबमिट किया है, उस पर आप बिल्कुल काम करिए, उस पर तो हम आपके साथ हैं। नहीं, देखिए, अगर आप सोनम वांगचुक जी की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं तो उससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने 59 साल का होते हुए 26 दिन भूख हड़ताल रखी, कई दिनों से हम लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दीजिए, बट उन्होंने बोला कि जब तक लीगल चार्जेस और कॉम्पनसेशन पे सरकार की तरफ से रिस्पांस नहीं आ जाता तब तक वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर इतना ज़्यादा परेशान थे। आप उन व्यक्ति की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं, तो अब इसके बाद हम और क्या बोलें। उधर सीजेपी की ओर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि किसी भी बात पर कठोर रुख अपनाना सही नहीं है। मांझी ने यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है कि ये छात्र आंदोलन नहीं है, बल्कि किसी तरफ से उन्हें उकसाया गया है। कहीं ना कहीं दूसरे तत्व इसमें शामिल हैं। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक तरफ सरकार सीजेपी से बातचीत कर रही है, उनकी और छात्रों की मांगों को सुना जा रहा है, और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ही सीजेपी और छात्रों की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कोई भी बात में रिजिडनेस बहुत खराब बात है, और ये जो बात करते हैं इससे यही लगता है कि छात्र आंदोलन नहीं है, कि किसी के द्वारा प्रभुत्व किया गया है। ये कहीं न कहीं कोई दूसरे तत्व इसमें लगे हुए हैं, और छात्र और जो नीट की परीक्षा हुई है, गड़बड़ी हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब बांकू साहब का सत्याग्रह टूट गया, अनशन टूट गया, और उन्होंने कहा कि हम हिंसा नहीं देखना चाहते हैं, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए हमने तोड़ा है। एक चीज़ को तो समझना चाहिए उनको, लेकिन मतलब तो वो नहीं है। वो तो कहीं से उनको खाना खिलाया जा रहा है, एकदम राजसी भोजन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये समझने की चीज़। सर, अगर बात की जाए तो नैतिकता की बात करें, बीजेपी के तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 5 साल में 3 बार पेपर लीक होता है, लेकिन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे पेपर लीक कोई नई बात है क्या? उन कांग्रेस के समय पेपर लीक नहीं हुए थे क्या? तो उस समय किसका इस्तीफा लोग लिए थे? ये सब राजनीतिक स्टंट है। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई उससे ज़्यादा होने की बात है,
और प्रधानमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो सबसे हमारा प्राथमिकता है, उनको हर तरह से हम सेव करेंगे। सोनम वांगचुक कह चुके हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में देरी करके धर्मेंद्र प्रधान अपना और सरकार खुद अपना नुकसान कर रही है। इस्तीफ़ा राज़ीनामा जो धर्मेंद्र प्रधान जी का है उस पर तो वो टाइम लेना चाहते थे, अभी हम नहीं कह पाते हैं वगैरह वगैरह। कॉम्पनसेशन का उन्हें समस्या नहीं था, पार्लियामेंट में डिस्कशन पे कोई समस्या नहीं थी, मगर जो छात्रों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी उस पर उन्हें बहुत एतराज़ था। और मैंने कहा इसके बिना मैं अनशन बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, मैं अनशन तोड़ के चला जाऊं और जो छात्र हैं उन पर एफआईआर लगे, सालों साल उन्हें कोर्ट कचहरी में, जेल में, एनएसए में जाना पड़े। मुझे पता है लद्दाख में 24 सितंबर के बाद लगभग 80 नौजवानों पर क्या क्या गुजरी हैं। मैं नहीं चाहता था कि यही यहाँ के सीजेपी के लीडर्स और छात्रों पर, वॉलंटियर्स पर हो, तो मैं उस पर अड़ा रहा कि इसके बिना मैं बिल्कुल अनशन नहीं तोड़ूंगा, चाहे मैं हफ्ता यहाँ पड़ा रहूँ। फिर आखिर उन्होंने कहा ये हम करेंगे मगर रिटन में नहीं दे सकते हैं, हम वर्बली कहेंगे। मैंने लॉयर्स से कंसल्ट किया, दिल्ली के नामी लॉयर्स, वकीलों से। उन्होंने भी कहा कि ये लिखित में तो कभी नहीं देगी सरकार, मगर हाँ वर्बल हो सकता है। मैंने नहीं माना, मैंने कहा जब तक लिखित में नहीं होगा मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं पढ़ा रहूँगा भूखा, आप जाइए। मगर देश में जिस तरह से बढ़ता जा रहा था छात्रों का आक्रोश, उसके चलते फिर 23 तारीख यानी कि कल रात को खबर लाई गई कि वो मान गए हैं लिखित में देने के लिए भी कोई छात्रों पर कार्यवाही नहीं होगी। साथियों, मेरा इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ध्यान था कंडीशंस में से कि ये जो लीगल एक्शन है, ये एफआईआर्स हैं उस पर, ना कि इस्तीफ़ा पर। जो रेजिग्नेशन है वो भी एक कारण है। मैं कह रहा था एक और वीडियो में कि मेरा दिमाग अलग तरीके से चलता है। मैं इस रेजिग्नेशन को बहुत ज़रूरी मेरे द्वारा करवाना नहीं समझता हूँ। आपको पता है ये रेजिग्नेशन जो कि छोटी सी बात है इस सरकार के लिए, ये ऐसा न करने से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। पूरे देश में उनकी नाम बदनाम हो रही है, गुस्सा हो रहा है, नफ़रत कर रहे हैं लोग। मुझे ये पता था कि इस तरह से वो ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। वो रेजिग्नेशन वैसे ही आज या नहीं तो कल देंगे, और नहीं तो मेरे अनशन तोड़ने के साथ आंदोलन तो ख़त्म नहीं होगा, तो हमारे सीजेपी के जो छात्र हैं वो करवाएंगे। इस पर ध्यान देने से ज़्यादा मुझे छात्रों की रक्षा सुरक्षा पर देना था, ताकि वो जब कार्रवाई करें तो उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो, वो कवर में दे सकूं। बाकी वो कर सकते हैं। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष शांका ने कहा है कि सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को अपनी मांगों का विस्तृत चार्टर भी सौंप दिया है, जिसमें एग्जाम सिस्टम में सुधार से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं। संगठन का कहना है कि सरकार अगर इन सुधारों पर गंभीरता से काम करती है तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच जंतर मंतर पर छात्रों का धरना लगातार जारी है। छात्र डटे हुए हैं और संगठन ने संकेत दिए हैं कि सरकार के अगले रुख के आधार पर आंदोलन की नई रणनीति तय की जाएगी।